अस्सलाम वालेकुम जी। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपने दिसंबर सेशनल में बहुत अच्छे नंबर लेके आ सको और हर बच्चा ए स्टार की ट्राई करे, ठीक है। क्योंकि अब आप लोगों के सामने वो वीडियो आने लगी है जो कि जिस तरह आपने पेपर को सॉल्व करना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसको एटलीस्ट 2 दफ़ा प्रैक्टिस करें अपने तौर पे, ठीक है ना। एटलीस्ट अपने तौर पे 2 दफ़ा प्रैक्टिस की होगी तो पेपर में आप किसी भी पॉइंट पे फंसोगे नहीं। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को देख के आ जाओगे कि ये मैंने वीडियो देख लिया और दैट इज़ इनफ, तो बेटा आप ज़रूर फंसेंगे और पेपर आपसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आपका ग्रेड भी ख़राब होगा, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, सी आपके सामने ना इस तरह की 2 फाइल्स होंगी, ठीक है। मैं यूट्यूब की ना इस डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू भी सेंड करवाई हैं, जिसको नहीं मिली वो मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकता है ताकि मैं ये फाइल्स आप लोगों को सेंड कर दूं, ठीक है। और क्लास में भी मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो सी आपने करना क्या है, ये वो एक इम्पॉर्टेंट फाइल है जिसके अंदर सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चों को ये नहीं समझ आती इन फाइल्स का क्या करना है, ठीक है। आपने सिंपल इस फाइल पे राइट क्लिक करना होता है, ठीक है, और इस पे एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करना होता है, ठीक है ना। एक्चुअल में ये एक ना पैकेज बना हुआ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सुन लो, ये एक पैकेज बना हुआ है। इस पैकेज के अंदर डिफरेंट फाइल्स हैं जो मुझे जरूरी हैं ताकि मैं अपना पेपर सॉल्व कर सकूं। तो उन फाइल्स तक मुझे पहुंचने के लिए इस फोल्डर को अनजिप करना है, इसको खोलना है। तो खोलने के लिए आप सिंपल इसको एक्सट्रैक्ट हियर करोगे, राइट क्लिक करेंगे इस पे और एक्सट्रैक्ट हियर। जैसे ही मैंने इस पे एक्सट्रैक्ट हियर किया तो वो कह रहा जी ये क्या, ये सारी फाइल्स ओपन करनी है। मैंने कहा जी यस टू ऑल, ठीक है। तो मेरे पास ये देखें आईसीटी इम्पोर्टेंट 2 के नाम का एक फोल्डर मेरे सामने आ गया है, ठीक है। ये आईसीटी इम्पोर्टेंट 2 के नाम की पहले ये जिप फाइल थी, अब यही आईसीटी इम्पोर्टेंट 2 के नाम से मेरे पास एक फोल्डर आ गया। इसके अंदर मेरी सारी सोर्स फाइल्स पड़ी हुई है। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, ठीक है। ओके, मैंने इस पर, अब देखो ये मेरे पास वो फाइल्स हैं जो मैं यूज कर रहा हूँ अपना पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो हाँ ओके, सी ये वो फाइल है जो क्वेश्चन पेपर है, जो पीडीएफ में है। ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं सारे स्टेप्स करूंगा और ये वीडियो यूट्यूब पे डालने का मकसद यही है कि आप लोग इस वीडियो को अपनी जो आसानी के तहत फास्ट करके, स्लो करके, रिवाइज करके, जिस तरह मर्जी करके देखें। मेरी स्पीड कुछ बच्चों को ज़्यादा लगेगी, कुछ बच्चों को स्लो लगेगी, तो यूट्यूब पे आप अपनी मर्जी से मेरी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है ना। ओके सी आगे देखो। अच्छा जी, सबसे पहले है ओपन द फाइल G9 evidence.rtf। ओके, तो मैंने ये G9 एविडेंस को डबल क्लिक किया और ये फाइल ओपन हो गई, ठीक है। जैसे ये फाइल ओपन होती है तो इस नोटिफिकेशन को आपने ओके करना है एंड यू कैन सी मेरे पास, इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ यहाँ से, मेरे पास 5 एविडेंसेस को तैयार करने के लिए एक फाइल है। ओके, इसको मैं फिलहाल मिनिमाइज करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। आप लोग भी जब ये जो सा स्टेप करते जाओगे उसके ऊपर ये येलो हाईलाइटर करते जाना, ठीक है। मेक श्योर दैट योर नेम, सेंटर नेम, कैंडिडेट नंबर विल अपीयर ऑन एवरी पेज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। अब देखो वो आपको कह नहीं रहा, ठीक है, वो आपको कह नहीं रहा कि इसको हेडर में लगाओ अपने नेम वगैरह को, लेकिन इसका यही मतलब है कि आपने इसको हेडर में लगाना है, अपने नेम को, सेंटर नेम को और कैंडिडेट नंबर को, ठीक है। क्योंकि हेडर में लगाओगे तो वो हर पेज पे अपीयर होगा ना। अब हर पेज पे क्यों लगाना है, क्योंकि आपने एट द एंड अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है। वो प्रिंटेड फॉर्म मैंने चेक करनी है, ठीक है, वहां पे आपकी ग्रेडिंग होनी है। तो वहां पे तो प्रिंट निकालोगे, किस बच्चे का प्रिंट निकला है वो मुझे पता चलेगा तो मैं ग्रेडिंग कर सकूंगा ना। तो सिंपल आपने क्या करना है जी, हेडर में जाने के लिए आप इसके ये टॉप पे जाके डबल क्लिक करते हो और हेडर का सेक्शन ओपन हो जाता है। इस बार मैं अपना नाम, अपना सेंटर नंबर और कैंडिडेट नंबर लिख देता हूँ, लिख दिया और हेडर को क्लोज कर लिया, ठीक है। ठीक है, अब मैंने ये प्रोसेस भी कर लिया तो मैं इसको भी येलो हाईलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट इज कहता है सेव दिस डॉक्यूमेंट इन योर वर्क एरिया। अब ये वर्क एरिया है कौन सा, वर्क एरिया का मतलब है ये फोल्डर जिसके अंदर आप काम कर रहे हो, जिसके अंदर ये बाकी सारी फाइल्स पड़ी है ना, इसी को आप वर्क एरिया कहते हो। ओके, अच्छा, इस इधर कहता है इसको सेव करो G9 एविडेंस को, इस तरह सेव करो, इसका नाम रखो G9 एविडेंस और आगे अपना कैंडिडेट नंबर लिख लेना, ठीक है।
ओके, तो मैंने क्या किया, मैं गया फाइल में और सेव एज कर रहा हूँ, ठीक है, सेव एज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी फोल्डर में मैं काम कर रहा हूँ तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसका नाम रखना है G9 एविडेंस, आगे अपना कैंडिडेट नंबर, ओके, और इसको RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में ही करके मैंने कर दिया सेव, ठीक है, ओके। अब आप देखें मेरे पास इस फोल्डर में ना दो फाइल्स आ गई हैं, एक G9 एविडेंस जो एग्जामिनर ने हमें प्रोवाइड की हुई है और एक G9 एविडेंस 7177 जो मैंने उसकी एक कॉपी तैयार की है G9 एविडेंस की, ठीक है, इसका लास्ट में प्रिंट निकलना है G9 एविडेंस 7177 का। ओके जी, आगे चलते हैं। अब ये भी मैंने कर कहता है आपको इस एविडेंस डॉक्यूमेंट की फ्यूचर में जरूरत पड़नी है, ठीक है, ओके। फिर कहता है जी आप एक कॉर्पोरेट हाउस स्टाइल के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको ये सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। कहता है ओपन द फाइल GN_multi.rtf, G9 multi.rtf, ओके, मैं अपने फोल्डर में गया और ये मैंने G9 मल्टी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट की फाइल को ओपन कर लिया, ठीक है, और इसको मैं ऑब्जर्व करूंगा, मैंने ओके किया नोटिफिकेशन को। सी यहाँ पे मेरे पास काफी ज्यादा टेक्स्ट आ गया, ठीक है ना, ये मेरे पास 1309 वर्ड्स का एक टेक्स्ट आ गया, इसको मैंने एडिट करना, किस तरह एडिट करना है वो भी देखते हैं। कहता है सेट द टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स टू 2 सेंटीमीटर। मार्जिन्स को सेट करने के लिए आप जाते हो लेआउट में और इस लॉन्चर पे क्लिक करते हो, आपके पास ये बॉक्स खुल जाता है, यहाँ पे आप लिखें 2, क्योंकि टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट सारे 2 सेंटीमीटर करने हैं, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे 2 करते जाएं, सिंपल। बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ने के लिए उसने कहा हुआ तो हमने नहीं छेड़ना, ठीक है, सारे मार्जिन्स 2 हो गए। फिर कह रहा था पेज सेटअप इज सेट टू A4 पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, डू नॉट मेक अप एनी चेंजेस टू दीज। कहता है पेज का सेटअप ऑलरेडी A4 और पोर्ट्रेट हुआ हुआ, उसको ना छेड़ो। मैं एक दफा लेकिन फिर भी कंफर्म करता हूं क्या ये हुआ कि नहीं। ये देखो पोर्ट्रेट तो ऑलरेडी हुआ है, पेपर का साइज भी A4 है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना मजीद यहाँ पे, और इसको सिंपल मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो देखो मेरा जो पेज है पहले किसी और तरह लग रहा था, अब किसी और तरह लग रहा है, ठीक है। आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं कि मार्जिन सेट करने से पहले किस तरह था और अब किस तरह लग रहा है। तो ये भी हो गया। कहता था MS बॉडी स्टाइल हैज बीन क्रिएटेड, MS बॉडी स्टाइल ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, देखते हैं हुआ कि नहीं। मैं होम में गया, ये देखो बॉडी स्टाइल ऑलरेडी क्रिएट हुआ, सच बोल रहा है। Stored and applied to the body text on the document, do not make any changes to this। कहता है वो बॉडी स्टाइल आपकी इस पूरे टेक्स्ट पे अप्लाई भी हुआ है, इसको ना छेड़ना, ठीक है, मैंने नहीं छेड़ा। अब कह रहा है जी इसका एविडेंस ले लो, ठीक है, टेक एविडेंस स्क्रीनशॉट टू शो द मार्जिन सेटिंग, ठीक है जी, और इसको एविडेंस 1 में करो। मार्जिन की सेटिंग्स खोलनी है, आप जाएंगे यहाँ पर लेआउट, ठीक है, मार्जिन की ये सेटिंग है सारी, विंडो शिफ्ट S, ठीक है, और ये मार्जिन की सेटिंग का स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया। स्क्रीनशॉट यहाँ से बना और पेस्ट कहाँ करना है, एविडेंस 1 में, इसको मैं ओके करूंगा, ठीक है, एविडेंस 1 के नीचे जाके कंट्रोल V से पेस्ट, ओके जी, एक एविडेंस बन गया मेरे पास। आगे चलें जी, ये भी मैंने कर दिया जी, ओके। कहता है सेव द डॉक्यूमेंट इन योर वर्क एरिया। वर्क एरिया का क्या मतलब, वर्क एरिया का मतलब वही फोल्डर जिसमें आप काम कर रहे हो। इन द फॉर्मेट ऑफ द सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग, उसी सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में जो आप यूज कर रहे हो। आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो इसी के फोल्डर इसी के फॉर्मेट में सेव करना है, और सेव करते वक्त नाम रखना है G9 रिव्यू, ठीक है। तो G9 रिव्यू को मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बाद में जरूरत पड़नी है इसकी। मैंने इसको किया कॉपी, और ये जो मल्टी था इसको मैं फाइल सेव एज, ये मेरा वर्क एरिया, और इसका नाम मैंने रखना है रिव्यू, और इसको मैंने उसने क्या उस फॉर्मेट में सेव करें जो आपका सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, फॉर दैट रीजन वर्ड डॉक्यूमेंट एंड सेव, मैंने सेव कर दिया। अब ये देखो ऊपर G9 रिव्यू आ गया, G9 मल्टी खत्म हो गया, ये भी मैंने कर लिया। और कहता है इसका एविडेंस बना दो, प्लेस इन योर एविडेंस डॉक्यूमेंट स्क्रीनशॉट टू शो द फाइल हैज बीन सेव्ड, मेक श्योर देयर इज एविडेंस ऑफ द फाइल टाइप, ओके। तो सिंपल आप अपने फोल्डर में जाओगे, आपकी ये वाली नई फाइल बनी है G9 रिव्यू, फोल्डर में जाके एक दफा इस पे क्लिक करो, विंडो शिफ्ट S, ताकि ये हाईलाइट रहे, इसीलिए इस पे क्लिक किया, ठीक है। और इस चीज का स्क्रीनशॉट बना, और एविडेंस 2 के नीचे जाके आप इसको सिंपली कंट्रोल V से पेस्ट कर दोगे, ठीक है। आगे चलते हैं जी। फिर कह रहे हैं जी प्लेस इन द हेडर द टेक्स्ट क्रिएटेड बाय
फॉलोड बाय अ स्पेस एंड योर नेम, सेंटर नेम, कैंडिडेट मोड। ठीक है जी, रिव्यू में जाके हेडर में जाने के लिए डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है क्रिएटेड बाय। सबसे अच्छी अप्रोच होती है कि आप उस टेक्स्ट को यहीं से कॉपी करें। ठीक है, ये आपने किया, सॉरी ये आपने किया इसको कॉपी, और अपनी फाइल में जाकर कंट्रोल वी फॉलोड बाय एक स्पेस दी, अपना नाम लिखा, कैंडिडेट अपना सेंटर नंबर लिखा और कैंडिडेट नंबर लिख दिया। ठीक है, और कुछ कह रहा है हेडर में तो वो भी देख लेते हैं। ये तो मैंने कर दिया और ये लेफ्ट अलाइन होना चाहिए, तो ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन ही था। प्लेस इन द फुटर ऑटोमेटेड पेज नंबर राइट अलाइन। ठीक है, अब आपने जाना फुटर में, हो सकता है आप लोग हेडर को क्लोज कर दें। ठीक है, तो आपको फुटर नजर नहीं आएगा। अगर आप एक्सक्लूसिवली फुटर में जाना चाहते हैं तो ये पेज के नीचे आके सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक कर दें, आप फुटर में आ जाओगे। ठीक है, जैसे आप फुटर में आओगे, अब आपको कह रहा है राइट अलाइन पे पेज नंबर लगाना है। तो राइट अलाइन करने के लिए सबसे पहले तो आप इंसर्ट अलाइनमेंट टैब, ओके, देन यू विल प्रेस राइट एंड ओके। आपका पॉइंटर राइट साइड पे आ गया। अब आपने पेज नंबर एंड करंट पोजीशन और इस पे क्लिक कर देना, आपका ऑटोमेटेड पेज नंबर भी स्क्रीन पे आ गया फुटर के अंदर। और कह रहे जी मेक श्योर ऑल अलाइनमेंट्स मैच द पेज मार्जिन्स, नो अदर टेक्स्ट प्लेस होल्डर। कोई भी एक्स्ट्रा चीज हेडर और फुटर में नहीं आनी चाहिए और हेडर फुटर तमाम पेजेस पर डिस्प्ले होने चाहिए। तो इस चीज को देखने के लिए आप क्या करते हो, को क्लोज किया हेडर को, अपने पेजेस को जूम आउट करो, जूम आउट करो। अब यहाँ पे देखो क्या सारी चीजें कंसिस्टेंट हैं। हाँ जी, मेरे पास सारी चीजें कंसिस्टेंट है, कोई भी चीज अपनी जगह से नहीं हिली और हेडर और फुटर्स हर पेज पे मुझे नजर भी आ रहा था। ओके जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज कह रहा है क्रिएट एंड स्टोर द फॉलोइंग स्टाइल बेसिक इन इट ऑन द डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल। अच्छा, अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल। पहले तो आपको ये कह रहा है जी कि आप एमएस सब हेड जो है ना वो उसको आपने तैयार करना है। ठीक है, और तैयार करके उसका एविडेंस भी लेना है। ठीक है ना, और वो जो आप तैयार करेंगे एमएस सब हेड को, उसको डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल पे बेस करना है। इसका क्या मतलब है, सुनो, ये तो आप लोग इजीली कर लोगे कि आप एक स्टाइल क्रिएट कर लोगे, लेकिन डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल पे बेस होना चाहिए, उसका क्या मतलब है। तो देखो, स्टाइल क्रिएट करने के लिए आप जो जाते हो, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी स्टाइल क्रिएट करना है ना, आप लोग अपना पॉइंटर ना यहाँ पे ले आओ अपने स्टार्ट में अपने डॉक्यूमेंट के। ठीक है, अब स्टाइल क्रिएट करने के लिए आप स्टाइल के इस लॉन्चर पे क्लिक करते हो। ठीक है, और ये न्यू स्टाइल पे क्लिक करते हो। ठीक है, अब उसने कहा है जी स्टाइल का नाम रखना है एमएस सब हेड, तो मैंने स्टाइल का नाम यहाँ से किया कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने एमएस सब हेड दबाया ना, तो यहाँ पे बेस्ड ऑन नॉर्मल नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि देखो उसने हमें कहा हुआ है बेस्ड ऑन स्टाइल आप क्रिएट करेंगे ना, तो इट विल बी बेस्ड ऑन डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल। डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल का मतलब है कि जनाब जो भी बेस्ड ऑन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, आपने उसी को सेलेक्ट रहने देना है, इसको नहीं छेड़ना। ओके ओके जी, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप है सैंस सेरिफ 18 एंड सेंटर एंड बोल्ड इटैलिक। सैंस सेरिफ का मतलब होता है एरियल। ठीक है, सैंस सेरिफ का एरियल, बोल्ड इटैलिक 18 है और सेंटर अलाइन भी है, ये सेंटर अलाइन भी हो गया। और बोल्ड और अंडरलाइन है, इटैलिक नहीं है, सॉरी इटैलिक नहीं है, अंडरलाइन है। एंड सिंगल 0 and 9, ये किस तरह करते हैं, यू विल गो टू फॉर्मेट एंड यू विल गो टू पैराग्राफ। ये सिंगल लाइन स्पेसिंग है, 0 है, और यहाँ पे करना है 9। 9 नहीं आया तो 9 को मैं बाय हैंड लिखूंगा। 9 को मैंने टाइप किया एंड ओके कर दिया एंड अच्छा, अब उसने मेरे से इसका स्क्रीनशॉट भी मांगा हुआ है। ठीक है ना, तो अब जब आप उसका स्क्रीनशॉट लोगे तो इसको आप पहले लेफ्ट पे ले जाओ, फॉर्मेट पे जाओ, पैराग्राफ पे जाओ, इस विंडो को इधर ले जाओ। अब बजाय इसके के दो स्क्रीनशॉट बनाने के, अब आप इन दोनों विंडोज का एक ही स्क्रीनशॉट बना लो। विंडोज शिफ्ट एस दबा के मैंने इनका इतना स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है, और इनको ओके एंड अगेन, जैसे ही मैं एमएस सब हेड को ओके करूंगा, एमएस सब हेड ऊपर यहाँ पे स्टाइल गैलरी में नजर आ जाएगा, ये एमएस सब हेड भी आ गया। ठीक है, इस स्टाइल मैनेजर को मैं क्लोज करता हूँ और अपना एविडेंस यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। ठीक है, सिंपल, आगे चलते हैं। फिर ये भी काम कर लिया तो मैं इसको येलो ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ये मैंने कर लिया। ओके, अच्छा, अब आप ये देख लें, मेरे पास ना ये जो स्टाइल है एमएस सब हेड वो इस पैराग्राफ पे लग गया है,
हालांकि नहीं लगाना था ना, तो मैं इसको अगेन एमएस बॉडी कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप इज, वो कह रहा है कि एट द स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट मल्टी स्पोर्ट रिव्यू का टेक्स्ट ऐड करो। मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड कॉपी, और अपने डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में, मतलब यहाँ पे एक दफा लाइन ब्रेक की और यहाँ पे लिखा मल्टी स्पोर्ट रिव्यू, लिख दिया। द स्टाइल नेम एमएस टाइटल हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड, कहता है जी एमएस टाइटल ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। मॉडिफाई द एमएस स्टाइल सो द ओनली फॉलोइंग फॉर्मेटिंग इज अप्लाइड। अपने एमएस टाइटल को इस तरह अप्लाई करो, सॉरी मॉडिफाई करो कि वो ये बन जाए सेरिफ 18 सेंटर बोल्ड इटैलिक, ओके। एमएस टाइटल ये है, राइट क्लिक किया, मॉडिफाई किया। सेरिफ का मतलब है टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन हेडिंग 18 सेंटर और बोल्ड इटैलिक है, 18 सेंटर बोल्ड इटैलिक, सेंटर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन नहीं है, और सिंगल 00 है, सिंगल 00। सो यू विल गो टू पैराग्राफ, सिंगल 0 एंड 0, ठीक है, एंड ओके एंड अगेन ओके, ठीक है। अब वो टाइटल का जो है ना वो चेंज हो गया, ओके। आगे चलते हैं, ये टास्क भी मैंने कर लिया, ठीक है। अब कहते हैं इसका एविडेंस बनाओ जी, जो आपने एमएस टाइटल स्टाइल को चेंज किया है, ओके जी। इसको बनाने के लिए यू विल गो टू एमएस टाइटल, राइट क्लिक, मॉडिफाई, ये आ गया, और फॉर्मेट पे जाके आप पैराग्राफ, और ये इसके साथ दूसरी विंडो भी ओपन हो गई, विंडो शिफ्ट एस एंड स्क्रीनशॉट, और अपने इनको ओके करने के बाद आप जा सकोगे वहां पे एविडेंस में। एविडेंस नंबर 4 मांगा हुआ ये, तो यहाँ पे जाके कंट्रोल वी से पेस्ट, ओके। अच्छा, अब कह रहा है कि अप्लाई द अमेंडेड एमएस टाइटल स्टाइल टू द टाइटल टेक्स्ट एंटर्ड एट द स्टेप 5। आपने स्टेप 5 में जो भी काम किया, स्टेप 5 में आपने क्या किया था, मल्टी स्पोर्ट रिव्यू को ऐड किया था। कह रहे हैं इस मल्टी स्पोर्ट रिव्यू के ऊपर आपने एमएस टाइटल अप्लाई कर देना, ठीक है जी। अब मैंने एमएस मल्टी स्पोर्ट रिव्यू को सिलेक्ट किया और इसके ऊपर ये एमएस टाइटल अप्लाई कर दिया, ओके, ये काम भी कर लिया। फिर कह रहा है लोकेट एंड मूव द पैराग्राफ, ये गौर से सुनना है ये काम। कह रहा है आपने पहले तो ढूंढो और फिर मूव करो उस पैराग्राफ को जो ये है, ट्रायथलॉन इज एंड्योरेंस कॉन्टेस्ट से शुरू हो रहा है और एंड कहां पे हो रहा है, टेकिंग अप द स्पोर्ट पे, ठीक है। मतलब इस पैराग्राफ को ढूंढना है और उसको मूव करना है, किस पैराग्राफ को, इस वाले को, ट्रायथलॉन वाले को। तो पहले मैं ढूंढ लेता हूं। तो ढूंढने का तरीका क्या है, आप सिंपल इसको सिलेक्ट करें कॉन्टेस्ट तक, डॉट 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 नहीं सिलेक्ट करने, गलत हो जाता है मामला, और कॉन्टेस्ट के एग्जैक्टली टी तक सिलेक्ट करना है। इसको किया कॉपी, ठीक है, और मैं इसको ढूंढता हूं। कंट्रोल एफ भी दबा सकते हैं, या ये फाइंड की कमांड है, फाइंड दबाया, नेविगेशन ओपन हुई, वहां से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने पेस्ट किया, मुझे मिल गया। कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये चीज नहीं मिलती, वो पता क्या करते हैं, ये जहां पे नेविगेशन में जहां पे शुरू हुआ ना ट्रायथलॉन का टी, यहाँ पे एक स्पेस रह जाती है। देखो शुरुआत में एक स्पेस रह गई हुई है जिसकी वजह से उसको मिल नहीं पा रहा। तो अगर उसको नहीं मिलेगा ना, तो आपने ये स्पेस खत्म करनी है, अब उसको पैराग्राफ मिल जाएगा। देखो ट्रायथलॉन से पैराग्राफ शुरू हो रहा है, खत्म कहां हो रहा है, स्पोर्ट तक हो रहा है। तो इस पैराग्राफ को यहां से मूव करना है, इसलिए मैं इस पैराग्राफ को यहां से कर लेता हूं कट, राइट क्लिक एंड कट। ये पैराग्राफ यहां से कट हो गया। अब इस पैराग्राफ को लेके कहां पे जाना है, सो इट अपीयर्स एज न्यू पैराग्राफ इमीडिएटली आफ्टर द सब हेडिंग ट्रायथलॉन। ट्रायथलॉन की सब हेडिंग ढूंढनी है मैंने अब, तो मैं उसको ढूंढता हूं। वैसे तो आप लिख भी सकते हैं ट्रायथलॉन, यहाँ पे इस तरह मैं लिख रहा हूं, ठीक है। ये दोनों जगह ये विंटर ट्रायथलॉन 9 रिजल्ट मिले हैं उसको, तो मुझे सब हेडिंग, ये है सब हेडिंग ट्रायथलॉन की, ठीक है। यहां पे जाके मैंने एंटर की प्रेस की, यहां पे अब मैंने क्योंकि पैराग्राफ वहां से कट किया हुआ है, यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं, सिंपल राइट क्लिक एंड पेस्ट। तो ये देखो मेरे पास ये टास्क भी हो गया, मैंने एक पैराग्राफ को लोकेट और मूव कर दिया जहां पे उन्होंने कहा था, ओके जी, ये भी हो गया। अब कह रहे क्रिएट द पैराग्राफ लेआउट सो द सब हेडिंग जनरल पब्लिकेशन and all following text is displayed in 2 columns of equal width with 1 centimeter space between columns, ठीक है। तो सिंपली जनरल पब्लिकेशन से नीचे वाला सारा टेक्स्ट, मतलब ये जनरल पब्लिकेशन से
नीचे वाला सारा टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करके यू विल गो टू लेआउट एंड कॉलम्स एंड मोर कॉलम्स, ठीक है। मोर कॉलम्स में जाके आप इसको 2 करेंगे और इसकी स्पेसिंग उसने 1 सेंटीमीटर कही हुई है, इक्वल विड्थ कही है, तो यहाँ पे चेक लगा रहने देंगे एंड ओके। 2 कॉलम्स तैयार हो गए, आप देख सकते हो। ये मैं जूम आउट करता हूँ तो मेरा पेज ना कुछ यूं लग रहे हैं ये दोनों पेज, ओके। अब जूम इन कर लेते हैं, ओके ये भी हो गया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी टास्क आ गया, कहते हैं अप्लाई स्क्वायर बुलेट्स टू द टेक्स्ट फ्रॉम वार्मर विंटर टू एवलांच एंड लैंडस्लाइड। तो मैं इस टेक्स्ट को पहले ढूंढ लेता हूँ, वार्मर विंटर कॉपी किया एंड कंट्रोल F कंट्रोल V, वार्मर विंटर मुझे मिल गया। यहां से लेके एवलांच एंड लैंडस्लाइड, मतलब इस टेक्स्ट पे आपने स्क्वायर बुलेट्स लगानी है। ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ओके और बुलेट्स होम में होती हैं, ये मैं नेविगेशन क्लोज कर देता हूँ। होम में स्क्वायर बुलेट्स लगानी है, स्क्वायर बुलेट्स ये हैं, ये मैंने स्क्वायर बुलेट्स लगा दी, ओके। इतना टास्क कंप्लीट हुआ अभी, ये मैंने ढूंढ भी लिया और इस पे स्क्वायर बुलेट्स लगा दी। अब कह रहा है बुलेट्स आर लेफ्ट अलाइन एट द मार्जिन, बुलेट्स आर अलाइंड एट द लेफ्ट मार्जिन। तो बुलेट्स जो है ना वो ऑलरेडी लेफ्ट मार्जिन पे ही अलाइंड है, तो इसको मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है। द लिस्ट इज इन सिंगल स्पेसिंग विद नो स्पेस बिफोर और आफ्टर ईच लाइन, ओके। इसका मतलब है आप अपने बुलेट्स की इनको सबको सिलेक्ट करें, कर लिया, ओके। फिर आप इधर जाओगे पैराग्राफ के लॉन्चर में, यहां पे नो स्पेस बिफोर एंड आफ्टर, नो स्पेस बिफोर एंड आफ्टर का मतलब है कि इस लिस्ट की जो स्पेसिंग है ना वो एक तो सिंगल रहनी चाहिए, बिफोर कोई स्पेस ना हो और आफ्टर भी कोई स्पेस ना हो, क्योंकि उसने कहा हुआ है नो स्पेस बिफोर एंड आफ्टर ईच लाइन, और ये सिंगल होनी चाहिए। तो देखो मैंने कर दिया ना, सी सिंगल 0 एंड 0 एंड ओके। अब ये लिस्ट इस तरह की इंटैक्ट हो गई है, ठीक है। आगे कह रहा है कि देयर इज अ 6 पॉइंट स्पेस आफ्टर द लास्ट आइटम इन द लिस्ट, ओके। लिस्ट के लास्ट आइटम पे मतलब पॉइंटर यहाँ पे, अगर आप हो सकता है आपका पॉइंटर कहीं और चला जाए, आपने अपनी लिस्ट के लास्ट आइटम पे पॉइंटर रखना है। देखना जरा फर्क देखना, यहाँ पे पॉइंटर रखकर अब आप इस यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे 6 पॉइंट्स की स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। अब देखना ये ग्रीन हाउस और लैंडस्लाइड्स के दरमियान एक फासला आ जाएगा, ये देखो एक सोफिस्टिकेटेड स्पेस आ गई है ग्रीन हाउस और लैंडस्लाइड्स के दरमियान। तो अब मेरा ये टास्क भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब कह रहा है आइडेंटिफाई 5 सब हेडिंग्स इन द डॉक्यूमेंट और उन पे MS सब हेड को अप्लाई कर दो, ठीक है जी। तो मैं पांचों अपनी स्लाइड्स सब हेडिंग्स ढूंढता हूँ। सी पहली ये है जनरल पार्टिसिपेशन, कंट्रोल की मैंने प्रेस करके रखी हुई है, कंट्रोल की नहीं छोड़ी मैंने, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद दूसरी सब हेडिंग ये है डुएथलॉन, ठीक है। कंट्रोल की प्रेस ही है एक्वाथलॉन, ट्रायथलॉन, ठीक है जी, एंड विंटर ट्रायथलॉन, पांचों हो गई हैं, ठीक है। अगर आप कंट्रोल प्रेस नहीं करेंगे आप पांचों एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकते, 1 2 3 4 5। हाँ देख लो, अगर आपसे कंट्रोल की पे आपका इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं है ना, तो आप एक एक हेडिंग को जाके भी सब हेड अप्लाई कर सकते हो। ये मैंने सब हेड अप्लाई कर दिया। अब जरा एक दफा अपने डॉक्यूमेंट्स की लेआउट देख लेते हैं कि किस तरह के लग रहे हैं। ओके जी, ये देखिए ये आर्टिकल लगना शुरू हो गया मेरा, जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। सी आगे कह रहा है यूजिंग द डेटा इन द फाइल G9, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये भी देख लो। G9 कंपेयर डॉट XLS में एक बार चार्ट है, वो चार्ट जेंडर जो कि डुएथलॉन और ट्रायथलॉन की कैटेगरीज का ऑलरेडी बना हुआ है, आपने बनाना नहीं, उसको आपने लेकिन एडिट करना है। और एडिट किस तरह करना है वो देख लो। एडिट ऐसे करना है कि उसका लेबल जो है ना चार्ट का टाइटल वो ये बनाना है। अब ये होगा कैसे, पहले तो मैं चार्ट देखता हूं जाके G9 कंपेयर में। तो मैं अपने फोल्डर में गया, G9 कंपेयर की फाइल डबल क्लिक की और मेरे पास ये चार्ट आ गया, ठीक है ना। ये चार्ट बना हुआ है, ठीक है जी। इसका मतलब वहां पे उन्होंने सही बताया कि चार्ट बना हुआ है। अब इस चार्ट में करना क्या, लेबल द चार्ट विद द टाइटल, इस चार्ट का टाइटल ये बनाना है। तो मैंने इसको यहां से किया कॉपी, यू विल गो टू
सॉरी एक्सेल में चार्ट टाइटल पे जाके डबल क्लिक किया और ऑलरेडी जो चार्ट टाइटल है उसको मैंने खत्म करके कंट्रोल वी करके जो टाइटल उन्होंने मुझे कहा है मैंने वो लिख दिया। ठीक है, ये काम तो मैंने कर दिया। ओके, नेक्स्ट टास्क इज कि डिस्प्ले द फॉलोइंग। चार्ट के ऊपर ये दो चीजें दिखाओ, परसेंटेज नंबर्स ओनली एज डेटा लेबल, मतलब डेटा लेबल दिखाने का कह रहा है। तो डेटा लेबल दिखाने के लिए आप सिंपली चार्ट के ये सेंट्रल एरिया पे जाके एक दफा क्लिक करते हो, प्लस आ जाता है, इस प्लस पे क्लिक करो और यहाँ पे डेटा लेबल पे क्लिक कर दो, तो वो देखो डेटा लेबल्स ऊपर चार्ट पे शो हो गए हैं। ओके, जब मैंने डेटा लेबल प्रेस नहीं किए थे तो ये था, और इस पे आप ये भी कर दें। ठीक है, आगे सुनो। फिर वो कह रहा है कि आपने अपने चार्ट पर लेजेंड शो कराने हैं। ओके, तो सिंपल उसी तरह इस पे क्लिक करो, प्लस जो आया ना ये प्लस आ जाएगा, इस प्लस पे लेजेंड पे अगर तो चेक नहीं लगा हुआ तो आपने लगाना है। ठीक है ना, देखो जैसे ही मैं लेजेंड पे चेक लगाऊंगा तो देखो मेन और वुमेन आ गए हैं ना, तो ये लेजेंड भी शो कराना है। ये दो चीजें शो करानी थी जो हमने करा दी। ठीक है, और अब वो कह रहा है इंसर्ट द चार्ट आफ्टर द पैराग्राफ एंडिंग। अब आपने इस चार्ट को अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में लेके आना है। कहां पे लेके आना है? इस पैराग्राफ के एंडिंग पे, आर मोर पॉपुलर विद वुमेन। इसको मैंने किया कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको पहले मैं ढूंढ लेता हूं अपने इस डॉक्यूमेंट में, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी। ठीक है, मैंने कॉपी किया। अच्छा, ये पैराग्राफ मिल गया, इसके बाद यहां पे लेके आना चार्ट। तो सिंपल क्या करोगे आप, एक्सेल में जाओ, इस चार्ट को करो कॉपी, राइट क्लिक एंड कॉपी, इधर आके अपने डॉक्यूमेंट में आके कंट्रोल वी भी कर सकते हैं या सिंपल आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। ये चार्ट आ गया। ठीक है, और कुछ नहीं करना, सब कुछ चार्ट पे नजर आ रहा है। ठीक है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं ज्यादा छेड़ना। आगे सुने जी। ठीक है, ये दोनों काम भी हमने कर लिए हैं। कह रहा है देख लो चार्ट आपके कॉलम की विड्थ में आया हो और सब कुछ नजर आ रहा हो, तो देखो चार्ट आपकी कॉलम की विड्थ में ही आया, बाहर नहीं निकला और सब कुछ अच्छे से नजर आ रहा है। और फिर कह रहा है ये भी ट्रिकी टास्क है थोड़ा सा, इंपोर्ट द इमेज G9 ski.jpg एंड प्लेस इन द पैराग्राफ बिगिनिंग द रनिंग कॉन्टेस्ट। ठीक है, पहले तो मैं इसको ढूंढ लेता हूँ पैराग्राफ को, द रनिंग कंटेस्टेड डॉट 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 एंड वाले ये कॉपी नहीं करने होते, याद रखना। इसको मैं सेलेक्ट किया, इसको मैं सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट किया, द रनिंग ये आ गया। कहता है इसके स्टार्ट में, इसके बिगिनिंग का मतलब है इसके टी के पहले, क्योंकि यही पैराग्राफ का बिगिनिंग होगी ना। यहाँ पे आपने एक इमेज एंटर करनी है जिसका नाम है G9 ski.jpg। तो यू विल गो टू इंसर्ट पिक्चर्स। ठीक है, और चूंकि मेरे पास ये फोल्डर पड़ा हुआ डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप में ये इंपॉर्टेंट टू, यहाँ पे ये G9 ski नाम की इमेज है, इसको मैंने कर दिया इंसर्ट, पिक्चर आ गई। अब इस पिक्चर के साथ कुछ करना है, कहता है क्रॉप द इमेज, ताकि इमेज का जो बॉटम वाला हिस्सा है ना वो खत्म हो जाए। कौन सा हिस्सा? जो मोस्टली स्कीयर्स के नीचे नीचे है। ओके जी, ये मैं ये टास्क करता हूँ। किस तरह होगा? सिंपल आप जाएंगे अपनी इमेज सेलेक्ट करेंगे और ये क्रॉप का बटन है, इस पे क्लिक करो और ये यहां से इसको यूं पकड़ के स्कीयर्स ये दो इनके नीचे नीचे का हिस्सा मैंने क्रॉप कर दिया। ओके, नेक्स्ट इज कह रहा है फॉर्मेट द क्रॉप्ड इमेज। अपनी इमेज को इस तरह फॉर्मेट करो कि वो 4 सेंटीमीटर विड्थ उसकी हो जाए विद नो डिस्टॉर्शन। नो डिस्टॉर्शन का मतलब है कि उसकी एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रहे। ठीक है, वो कैसे करना है? इमेज पे क्लिक करो, फॉर्मेट आ जाएगा, इसके साइज पे जाओ, ये बॉक्स आया। ठीक है ना, अब देखो एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रहनी चाहिए, यहाँ पे चेक लगा रहना चाहिए और सिर्फ इसकी विड्थ 4 सेंटीमीटर करनी है। ओके एंड ओके, देखो उसकी विड्थ कम हो गई, 4 सेंटीमीटर हो गई, एस्पेक्ट रेशियो भी खराब नहीं हुई। अब कह रहा है आपने अपनी इमेज को इस तरह अलाइन करना है कि वो आपके कॉलम के टॉप लेफ्ट पे रहे। ठीक है ना, द रनिंग कंटेस्टेंट के टॉप लेफ्ट पे। तो मेरी इमेज ऑलरेडी टॉप लेफ्ट पे है, देखो द रनिंग कंटेस्टेंट, ये पैराग्राफ जो है इसके लेफ्ट साइड पे या टॉप पे है, लेकिन अब टेक्स्ट को इमेज के गिर्द रैप करना है। ये देखो द टेक्स्ट रैप्स अराउंड द इमेज, ये कैसे होगा? सी इमेज को सेलेक्ट किया, फॉर्मेट एंड रैप टेक्स्ट, स्क्वायर पे क्लिक करोगे। अब देखो अब टेक्स्ट इस तरह रैप हुआ कि मेरी इमेज के गिर्द आ रहा है। ओके, अब ये बेस्ट पोजीशन है इस इमेज की। आगे सुने जी, बस खत्म हो रहा है। फिर कह रहा है स्पेल चेक एंड प्रूफ रीड द डॉक्यूमेंट। स्पेल चेक के लिए आप एक तो रिव्यू में जाके
स्पेलिंग एंड ग्रामर भी कर सकते हो या F7 भी दबा सकते हो। मैंने F7 दबा देता हूं तो ये देखो स्पेल चेक ओपन हो गया। कहता है हाउएवर इस तरह तो नहीं लिखना, मैंने कहा नहीं हाउएवर के स्पेलिंग ठीक है। कहता है टेकन के स्पेलिंग ठीक है, मल्टी स्पोर्ट के ठीक है, एक्वाथलॉन के ठीक है, तकरीबन सारे स्पेलिंग ठीक है मेरे पास, कोई स्पेलिंग चेंज की जरूरत नहीं पड़ी। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज कहता है लिस्ट और सारे चार्ट एक दूसरे के ऊपर स्प्लिट ना हुए हो, तो मैं वो देख लेता हूँ वो कैसे हो रहा है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो ये देखो मेरी इमेज भी अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, अच्छी लग रही है, और मेरा चार्ट भी बड़ी अच्छी पोजीशन पे है। मेरे दोनों पेज बड़े अच्छे लग रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी कॉलम जो है वो स्प्लिटेड नहीं है, कुछ भी खराब नहीं हुआ। ओके, आर्टिकल अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट स्टेप इज कि देयर आर नो विडोज और ऑर्फन्स। ये कैसे चेक होता है ये देख लें। आप कंट्रोल ए दबाओ, ठीक है, होम में जाके ये पैराग्राफ के सेक्शन में ये लॉन्चर है, इस पर क्लिक करो एंड यू विल गो टू लाइन एंड पेज ब्रेक्स। इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे अगर आप चेक नहीं लगा तो आपने चेक लगाना है, अगर ऑलरेडी लगा हुआ है तो दैट इज गुड। इसका मतलब है आपके पास कोई विडोज और ऑर्फन नहीं आए। इसको ओके कर दें। विडो और ऑर्फन होते क्या है, कभी कभार ना आपके पैराग्राफ की सेटिंग ना खराब होती है, तो वो ये देखो एक्वाथलॉन है ना, ये यहां से आना चाहिए, ये यहां से आना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैंने बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट की एंड वी आर गुड टू गो, ठीक है ना। तो इस तरह जो चीज थोड़ी सी कम ज्यादा रह जाती है ना, उसको हम विडो और ऑर्फन कहते हैं। आगे सुने जी। देयर आर नो ब्लैंक पेजेस, कोई ब्लैंक पेज नहीं है मेरे पास टोटल 2 पेजेस हैं, ये ऊपर वाला और नीचे वाला। कोई पेज नंबर 3 नहीं आया हुआ जो कि ब्लैंक पेज होता। ओके जी। नेक्स्ट स्टेप इज स्टाइल्स आर अप्लाइड कंसिस्टेंटली। हाँ जी अप्लाइड है। नो चेंजेस हैव बीन मेड टू एमएस बॉडी स्टाइल। एमएस बॉडी स्टाइल को मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा हुआ, ये अपनी ओरिजिनल हालत में ही है। स्पेसिंग इज कंसिस्टेंट बिटवीन ऑल आइटम्स, ये भी है। सेव द डॉक्यूमेंट यूजिंग द सेम फाइल नेम एंड फॉर्मेट यूजिंग, कहता है अब आप इस फाइल को सेव कर दें। मतलब आपने एक दफा ना फाइनली इसके ऊपर कंट्रोल एस दबाना है, या ये वाला बटन भी दबा सकते हैं। ये मैंने कंट्रोल एस दबा दिया, ये फाइल मेरी हो गई सेव, जितनी भी सेटिंग मैंने की है। ओके, अब इसको करना है प्रिंट। प्रिंटिंग एक बड़ा मामला है, ठीक है ना। आपका प्रिंटेड डॉक्यूमेंट ही मैंने चेक करना है, और जो भी उस पर हुआ होगा उसकी मार्किंग होनी है। आपने ये जो मुझे सामने करके दिखाना उसकी मार्किंग नहीं है। ओके, तो मैंने सेव तो कर दिया। प्रिंट करना है। प्रिंट करने के दौरान वो कह रहा है मेक श्योर कि आपका नेम, सेंटर नेम और कैंडिडेट नंबर आपके सारे पेजेस पे हो। वो कैसे आप मेक श्योर करोगे, देखो आप जाओगे फाइल में, प्रिंट पे क्लिक करोगे, प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। ये दोनों आपके पास प्रिंट प्रीव्यू आ गए। मेरे पास इस वाली फाइल लेफ्ट वाले पेज पे भी सबसे ऊपर मेरा नेम, कैंडिडेट नंबर लिखा नजर आ रहा है, और राइट वाले पे भी नजर आ रहा है, और पेज नंबर 1, 2 हेडर फुटर में नजर आ रहे हैं। बस इसके बाद आप सिंपली प्रिंट पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही प्रिंट करोगे तो आपके दोनों पेज प्रिंट हो जाएंगे, और उसके बाद आपने अपना एविडेंस डॉक्यूमेंट जो है उसको भी प्रिंट कर देना है, ठीक है। एविडेंस डॉक्यूमेंट पे भी आपका नाम लिखा होगा, ये दोनों प्रिंट हमारे पास आ जाएंगे। उस चीज की फिर आपकी मार्किंग होगी, ठीक है। ये दोनों फाइल जो है मैं आपको YouTube की जो वीडियो आप देख रहे हो उसके नीचे लिंक भी होंगी, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। आपके ग्रुप्स में भी भिजवा दी हैं। फिर भी नहीं कोई चीज समझ आएगी आप पर्सनल भी मैसेज करके पूछ सकते हैं जी। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अभी दूसरी फाइल इसके बाद अपलोड हो जाएगी, या इससे पहले अपलोड हुई होगी, वो भी आप प्लीज देख लेना।